और आपने उसको बताना है कि अगर आपने मुझे ये बात बोली देन आई एम गोना लीव स्ट्रेट अवे, या आपने मुझे पब्लिक में अब्यूज किया या पब्लिक में मुझे ह्यूमिलिएट किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ अब्यूसिव पीपल एंड हाउ टू डील विद देम। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। नंबर 1, नोट कर लीजिए कि डू नॉट ट्राई टू फिक्स देम, क्योंकि आप उनको फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आप अपना नुकसान उठाओगे। उसकी रीजन ये है कि दे आर मेंटली इल पीपल and they can be fixed only and only through professional help, कोई साइकोलॉजिस्ट या प्रोबेबली साइकेट्रिस्ट, तो ही वो लोग हील हो सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। नंबर 2, ऑलवेज अवॉइड सेल्फ ब्लेम। अपने आप को ब्लेम करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नो मैटर व्हाटएवर यू हैव सेड और डन, अपने माइंड में आपने ये चीज बिठा लेनी है कि भाई इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है, ये जो बंदा है या बंदी है ये ज़हनी तौर पे ही और शी इज मेंटली अनफिट। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है कि ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज योर नीड्स। आपने करना ये है ना, यू नीड सम रियली गुड डिस्ट्रैक्शंस। इट कुड बी हैंगिंग आउट with your friends, you can go out and watch some movie, you can get a membership of a health club or a gym। तो आप अपना एक स्केड्यूल बना लोगे कि भाई मेरी ये प्रायोरिटीज हैं और मुझे ये करना है, बजाय सो इस तरह से होगा ये कि आपका दिमाग जो है ना, वो जिस शेल के अंदर आप बंद हो चुके हो, प्रायोरिटाइज करने से जो है आप उस शेल से निकल आओगे और अपने आप को बिजी कर लोगे। 4 पे आ जाता है अवॉइड इंगेजिंग विद देम। ऑफ कोर्स इफ अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अब्यूसिव है, तो उन कंडीशंस में ये चीज़ करना आपके लिए डिफिकल्ट तो होगा, बट आपने हद्दुल इम्कान कोशिश ये करनी है कि आप उनकी सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को उस अब्यूसिव पर्सन से अपने आप को आप आइसोलेट कर लो, सेपरेट कर लो, और जस्ट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू हिज और हर ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स। कॉल करके वो करेगा ये, बेसिकली कॉल करके वो आपको ना लवी डवी स्टफ सुनाना शुरू कर देगा या कर देगी, क्योंकि उसको फियर हो जाता है कि भाई ये आई एम गोना लूज दिस पर्सन नाउ। सो वो करता ही है कि आपको ना कभी कोई फ्लावर्स आपको भिजवा सकता है, या कोई आपको रिलीजियस टच देके, कोई अहादीस का हवाला देके, तो क्योंकि ये काफ़ी इसमें इजीली ब्लैकमेल हो जाती है हमारी वहाँ कि भाई ये देखो हदीस तो ये कहती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। सो आपने उस चीज़ के ऊपर कान बिल्कुल नहीं धरने। और बहुत सारे लोग इस झांसे में आकर दोबारा से उनके चुंगल में दोबारा फंस जाते हैं। इंगेज होने से बचाने अपने आप को आइसोलेट कर लो। नंबर 5 पे सेट योर पर्सनल बाउंड्रीज। आपने डिफाइन कर लेना है कि भाई आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बता देना है कि इफ़ यू स्टार्ट कॉलिंग मी नेम्स लाइक बेगैरत और निकम्मा, या तुम तो चपड़ासी हो, तुम्हारी औकात ये है, इंसल्टिंग बिहेवियर। सो आपने एक फाइन लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपने उसको बताना है कि अगर आपने मुझे ये बात बोली देन आई एम गोना लीव स्ट्रेट अवे, या आपने मुझे इस तरह का बिहेवियर किया, या आपने मुझे पब्लिक में अगर अब्यूज किया या पब्लिक में मुझे ह्यूमिलिएट किया, तो मैंने वहीं पे पब्लिक में आपको रिस्पॉन्ड करना है और उसी अंदाज में करना है। सो आपने वो लाइन ड्रॉ कर देनी है और पर्सनल बाउंड्रीज आपने उसको बता देनी है, ताकि उसके जहन में रहे कि भाई ये बंदा जो है ना, अब इसको होश आ चुका है, अब ये बंदा भी इक्वली एक्शन ले सकता है। नंबर 6 पे आ जाती है कि ऑलवेज बिल्ड योर सपोर्ट नेटवर्क। उसमें होगा ये कि आपको कम से कम 1 से 2 लोग एटलीस्ट होने चाहिए who are so much close to you. It could be any one of your relatives, or could be your cousins, or it could be anyone among your friends. ज्यादा लोगों को पब्लिश करने की या ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है जिस चीज से भी आप गुजर रहे हो, क्योंकि ये चीज फिर एक बहुत बड़ा तमाशा बन सकती है आपके लिए। कॉन्फिडेंस है जिनके साथ आप पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हो और आप समझते हो कि वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। शर्त ये है कि या तो उनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड किस्म का बंदा होना चाहिए जो कि आपको डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सके। सो सपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी चीज़ खुल के जो है कि उन लोगों के साथ
डिस्कस कर सको। नंबर 7 पे आ जाती है कि आपको इवेंचुअली इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर द अब्यूसिव पार्टनर। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, आपने हर किस्म के टाइज कट कर देने हैं अपने अब्यूसिव पार्टनर के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नो मोर कॉल्स, नो मोर ईमेल्स, नो मोर टेक्स्ट मैसेजेस, जस्ट कट योर टाइज वंस एंड फॉर ऑल। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जो कि लास्ट चीज है, नंबर 8 के ऊपर, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू हील, बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर। टाइम तो अपने आप को अपने लव्ड वंस के साथ जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम, जस्ट ट्रैवल इफ यू वांट, जस्ट ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, एक्टिविटीज आप कोई अपनी लाइफ में लाओ। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आर गोइंग थ्रू सच रिलेशनशिप्स। जस्ट डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर लव्ड वंस। कद्दू ऑलमोस्ट जो है वो कट चुके हैं। I'm gonna just cook them. I'm back into the kitchen and I'm gonna cook them. So till then, ciao.